तुम्हारा विवाह हो गया और भाभी जी ने मुझे उपहार स्वरूप क्या दिया। तो शास्त्र और श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि 4 स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? भगवान के सन्मुख, भगवान के सामने अगर जा रहे हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आचार्य चरण में अगर जा रहे हैं, ब्राह्मण के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, अपनी कन्या के पास में जा रहे हैं, कन्या के पास, तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कन्या के यहाँ जाते हैं। और चौथा, मित्र के घर अगर जा रहे हैं तो खाली हाथ लेकर के नहीं जाना चाहिए। प्रभु तो हमारे ऐसे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रभु तो हमारे पत्र और पुष्प पे रीझ जाते हैं, तुलसी पत्र पे रीझ जाते हैं। लेकिन मित्र है और मित्र के घर जा रहे हैं, वो भी मित्र कैसा? बाल सखा, बचपन में मिले थे, पता नहीं याद होगा भी कि नहीं होगा, याद होगा कि नहीं होगा। तो बंधु निवेदन कर रहा था कि जब सुशीला जी को उन्होंने बताया, कहा सुशीले तेरे पास कुछ व्यवस्था है क्या? तो सुशीला ने क्या कहा कि प्रभु आप तैयारी करो, वहां का जो उपहार है उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अब मेरी है, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अब मेरी। देखिए पत्नियां यहाँ पे क्या है, पति को ये भान नहीं होने दी कि घर में कुछ नहीं है, ठीक। और जब पत्नी ने इतना कह दिया ना तो पति का सीना चौड़ा हो गया, ठीक। आप लोग भी कभी ऐसे मत करना कि नहीं ये तुम्हारे पास तो तुम जानो, हमको क्या मतलब है, पैसा लाओ तब जाने, ठीक। लेकिन सुशीला ने ये नहीं शब्द बोला। सुशीला ने कहा कि आप तैयारी करो, उपहार का व्यवस्था मैं करती हूँ, आप चिंता मत करो, आप तो खाली तैयारी करो जाने के श्याम सुंदर से मिलने के लिए। अब सुदामा जी को इतना सुनने के बाद नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रभु विरह में, पर प्रभु मिलन में इतना मग्न हो गए, इतना मग्न हो गए, उन्हें रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के, स्नान दान से निवृत्त हो करके, और कुछ तो थानी कपड़ा के नया हो पहन ले बढ़िया, ठीक। वही फटी पुरानी धोती थी, बढ़िया उसको बढ़िया पहने, और एक ही धोती में पहनते भी थे और एक ही धोती से ओढ़ भी लेते थे, ठीक। एक धोती से ओढ़ लेते थे, एक हाथ में सोटा और एक हाथ में लोटा। बाबाओं का 2 चीज प्रचलित है संत का, एक हाथ में दंड लाठी और एक हाथ में पात्र, जल पात्र, ठीक। इसको लेकर के और सुदामा जी सुशीला को कह रहे हैं, सुशीला मैं तो रेडी हो गई, मैं तो रेडी हो गया, उपहार कहाँ है तेरा? तो सुशीला ने कहा बस स्वामी जी 5 मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं उपहार लेकर के आती हूँ। और सुशीला का गई और याचिता चतुरो मुष्टे विप्रान पृथक तांडुला, या चित्वा याचना करने गई। कहाँ? चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांगने गई है। चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तांडुला, तांडुल किसको कहते हैं? चावल को। अगर चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी ले सकती थी, वो 4 घरों में क्यों गई? इसका आध्यात्मिक अर्थ आपको पता?
इसका आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि मेरे पति कभी याचना करेंगे नहीं, किससे? श्याम सुंदर से, कि मेरे घर की अवस्था क्या है, मेरे घर की दशा क्या है, मेरे घर की स्थिति क्या है, कभी याचना नहीं करेंगे। और मैं 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके भेजूंगी तो मेरा श्याम सुंदर समझ जाएगा कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है प्यारे, सुदामा के घर की स्थिति क्या है प्यारे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे किसी के घर में बासमती चावल मिलेगा तो किसी के घर में हाइब्रिड चावल मिलेगा, तो किसी के घर में चिनकी वाला चावल मिलेगा, और किसी के घर में जाओगे तो सबसे लंबा वाला जो चावल होता है ना, देहरादूनी पुलाव वाला चावल, वो आपको मिलेगा, है ना। और 4 मुट्ठी चावल को जब मैं दूंगी इसको, द्वारकाधीश को, तो द्वारकाधीश जब देखेगा 4 घरों का चावल, मेरा द्वारकाधीश समझ जाएगा कि सुदामा के घर की स्थिति ठीक नहीं है प्यारे, ठीक नहीं है। सुशीला मांग करके आई है चतुरो मुश्किल पृथक तांगुला, 4 घरों से पृथक पृथक मांग करके 4 मुट्ठी चावल लाई। अब घर में कोई कपड़ा नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था, ठीक, और घर में कोई कपड़ा न होने के कारण सुशीला जी ने क्या किया, अपने पल्लू का जो था, साड़ी का जो पल्लू होता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा लेकर के क्या करूँगी, पल्लू को सुशीला जी ने फाड़ा है और उसी में चावल को बांध कर